अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज न्यू रेमेडी लेके हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेमेडी है वो है अनवांटेड हेयर पर। जी, हमारे जिस्म पर, पूरी बॉडी पर बहुत ही गैर ज़रूरी बाल होते हैं। कुछ लोगों के ज़्यादा होते हैं तो कुछ के कम होते हैं। कि ये जेंट्स के भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, उनके बाल बहुत मोटे होते हैं। तो जो आज की हमारी रेमेडी है उससे वो मोटे बाल जो हैं वो भी निकल जाएंगे। तो जी, हमारे जिस्म पर जितने भी गैर ज़रूरी बाल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम होम रेमेडी यूज़ करेंगे, जिसके ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बाल जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ों से ख़त्म हो जाते हैं। गैर ज़रूरी बाल जो होते हैं वो हमारे जिस्म पर होते हैं, तो अगर चेहरे पर हों तो हमारा चेहरा जो है बहुत बदनुमा सा लगता है। तो इन बदनुमा चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हमें इन हेयर्स को रिमूव करना पड़ता है। तो इनको रिमूव करने के लिए आज की जो हमारी रेमेडी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआएं देंगे कि वाकई ही बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो ये इसमें हम ऐसी नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। वैक्स के बाज़ लोगों की वैक्स लेके आते हैं बाज़ार से, महंगी महंगी वैक्स लेके आते हैं, लेकिन उनके रैशेस हो जाते हैं, स्किन जल जाती है। तो इन रेमेडीज से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं जो बहुत महंगा होता है, लेकिन आप लोगों ने अब ना तो वैक्स लानी है ना ही महंगा ट्रीटमेंट करवाना है। जो हम रेमेडी आपको आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही यूज़फुल सी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमने सबसे पहले कच्चा दूध लेना है। जी, हमने कच्चा दूध जो है वो 2 टेबल स्पून लेने हैं। आप इससे अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मिल्क जो होता है, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपने मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन कच्चा दूध जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल सा होता है। इसके साथ जो है हमारी स्किन वाइट भी होती है और हमारे जो स्किन पर बाल होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हमने लेनी है शुगर भी हमने 2 चम्मच ऐड करने हैं। तो जी, शुगर को आपने शुगर जो है वो घर में इस्तेमाल होने वाली लेनी है। इसमें मोटी बारीक और का कोई वो चक्कर नहीं है। आपके पास जैसी भी चीनी है वो आपने ले लेनी है। आपने 2 चम्मच चीनी लेने हैं और 2 चम्मच जो है वो दूध लेना है। तो आपने ध्यान से देखना है कि हमने रेमेडी को किस तरह बनाया है, क्योंकि रेमेडी बनाने पर ही डिपेंड कर, इसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो रेमेडी बनाने पर ही होते हैं कि किस तरह रेमेडी बनाई जाती है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो इसकी मिक्सिंग पर होती है। मिक्सिंग जो होती है होम रेमेडी में वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हमने मिक्सिंग किस तरह किया। मिक्सिंग पर ही ये इसका सारा रिज़ल्ट होता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दूध और चीनी ले ली, तो अब हमने इसको हल्की आंच पर तवे पर रख कर पकाना है। तो थोड़ी देर बाद इस तरह से बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ही लाइट और धीमी सी आंच पर पकाना है और इसमें मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो ये देखिए, अब हमने मुसलसल चम्मच हिलाया है। इसमें आपने तकरीबन इसे 10 मिनट तक बनाना है, क्योंकि ये तवे के ऊपर रखेंगे तो इससे बहुत कम हीट जाएगी और वैसे भी इसकी हीट कम होगी। तो 10 से 15 मिनट में आपके पास इस तरह का मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का मिक्सचर जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मिक्सिंग है। तो आपने ध्यान से देखते रहना है कि हमने इसको किस तरह से मिक्स करना है। तो अब जैसा कि ईद आने वाली है और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ईद का पार्लर का रुख करेंगी ईद पर, तो अब आपको इस रेमेडी के बाद पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने इसके बाद इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, जी, हमने इसमें खाने वाला मीठा सोडा इस्तेमाल करना है 1 पिंच। तो मीठा सोडा ना सिर्फ खानों का जायका बढ़ाता है बल्कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारी स्किन को
जो है वो वाइट करता है, ब्लैक जो परत है उसको उतार देता है। तो ये देखिए, ये हमारी जो इस मिक्सचर है वो इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना था, किया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम रोज़ वाटर जो है वो ऐड करेंगे। आपने रोज़ वाटर इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आपने एलोवेरा जेल ऐड कर लेनी है। तो जी, एलोवेरा जेल जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है, इसलिए हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में से जो आपके पास है आपने वही इस्तेमाल कर लेनी है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल के लिए आपने पहले जेल को जो है वो पानी में भिगो देना है, ताकि उसके जो येलो वाला मादा है वो निकल जाए। तो उसके बाद आपने यूज़ करना है। तो ये देखिए, अब हमने एलोवेरा जेल ऐड की है। तो अब हम इसमें जो एक और चीज़ ऐड करेंगे वो है गंदम का आटा। तो जी, गंदम का आटा जो है, अब हमने इसमें गंदम का 1 चम्मच जो है वो भर के गंदम का आटा जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जी, आप इसमें कोई सा भी आटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों मैंने गंदम का आटा इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये हर किचन में मिल जाता है। तो आप इसमें अगर आप चावल का आटा शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें चावल का आटा शामिल कर लें। अगर आप इसमें मैदा शामिल करना चाहते हैं तो मैदा शामिल कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं शामिल करना चाहते तो फिर गंदम का आटा तो बहुत बेस्ट है, ये आप यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हमारे जो नानियाँ परदानियाँ होती थी वो बच्चों के बाल उतारने के लिए, छोटे बच्चों के बाल उतारने के लिए भी इसी गंदम के आटे का इस्तेमाल करती थी। तो जी, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है बाल उतारने के लिए। तो इससे जितने भी छोटे छोटे बाल होते हैं वो उतर जाते हैं। तो इस रेमेडी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको पार्लर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी, इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मिक्सिंग होती है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि हमने इसको किस तरह से मिक्स किया है और कितना मिक्सचर जो है वो किस शेप में है। तो इस तरह हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद ये अभी हमारे पास थोड़ा सा पतला है, तो हमने इसको और थोड़ा सा थिक करना है। थिक करने के लिए हम 1 चम्मच जो है वो और गंदम का आटा जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखें जी, तो अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। पहले हमने थोड़ा थोड़ा आटा डाल के मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम 2 चम्मच एक ही दफ़ा में भर के डाल देंगे तो इससे जो है वो गुठलियाँ बन जाएगी। तो हमने 2 चम्मच जो है वो एक एक करके डाला है। तो अब ये हमारे पास एक इस तरह का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने जिस्म के जिस हिस्से पर गैर ज़रूरी बाल है वहाँ पर इस तरह से अप्लाई करना है। इसको किसी भी चीज़ के साथ लेके अप्लाई कर लेना है हमने इसको। इसका लेप जो है वो बिल्कुल थिक नहीं करना, आपने बहुत पतला पतला सा करना है और आपके जितने गैर ज़रूरी बाल हैं ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो जी, मैं एक बात यहाँ पर वाज़िया कर दूँ कि होम रेमेडी से जो पहली दफ़ा के इस्तेमाल से तमाम तर छोटे बाल निकल आते हैं, लेकिन जो थोड़े से सख्त बाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। तो आपने क्या करना है, बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, औरतों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो एक तो वैसे होते हैं और किसी की हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से भी बालों का बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। तो आपने इसी तरह से जिस हिस्से से बाल ख़त्म करने हैं वहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरह हमने ये पूरे हाथ पर लेप कर लिया है। तो आपने क्या करना है, इसको अब आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जी, आधे घंटे के लिए जब ये सूख जाएगा तो फिर हम आपको इसके रिमूव करने का तरीका बताएंगे। तो इसलिए आप हमारी रेमेडी को गौर से देखें और इसी तरह ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो बहुत जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। तो ये आप छोटे बच्चों के जो होते हैं इनको भी गैर ज़रूरी बाल उतार सकते हैं आप इनके भी। तो इस तरह आप इनके भी लगाएं। लगाने के बाद आपने इनको मसाज नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो आपने ऐसे हल्का हल्का रब करके उतार देना है। तो इससे भी इनके जो छोटे छोटे गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बड़े होके इन बालों का झंझट जो है वो नहीं रहेगा।
तो ये देखिए मैंने 20 मिनट लगाया, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने 15 से तकरीबन 20 मिनट लगाया। तो ये देखिए चीनी की वजह से ऐसे चिपचिपा भी हो जाता है। आपने 30 मिनट के लिए लगाना है इसको। आपने क्या करना है, इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लेना है और आटा लेके आपने इस तरह इस पर लगाते जाना है और इसको रिमूव करते जाना है। तो जब आप इस तरह से, ये याद रखना कि बालों की डायरेक्शन को ज़रूर देखना है। जिस तरह आपने, अगर बालों की डायरेक्शन इस साइड पे है तो आपने इस साइड से रिमूव करना है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आटा लगाते जाएंगे और इसको रिमूव करते जाएंगे। तो ये देखिए आपने थोड़ा थोड़ा आटा लगाना है और इसको मुकम्मल रिमूव कर देना है। तो इस तरह से जो आपके जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो हम पहली ही दफ़ा में जब इसे इस तरह से करेंगे तो हमारे जितने भी गैर ज़रूरी छोटे छोटे बाल होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपने पूरे हाथ पर जो है वो आटा लगाते जाना है और ये उतारते जाना है। तो इससे बहुत इजीली जो है वो बाल भी उतर जाते हैं, आपकी स्किन भी काली नहीं होती और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपने अपने तमाम तर गैर ज़रूरी बालों का ख़ात्मा करना है। तो इस तरह ये देखें, ये मैंने अपनी बेटी को भी लगाया है। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और इससे बाल जो होते हैं छोटे छोटे वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इसके भी लगा के दिखाया है ताकि आपको पता चले कि ये वाकई ही काम करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये देखें, इसके जो मैंने लगाया है इसके छोटे छोटे बाल जो थे वो बिल्कुल रिमूव हो गए हैं इसके साथ। ये देखें, आप भी इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।